अभी हाल ही के वक्त में मैंने डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में पढ़ा और ये जानने को मिला कि 6 से 8% जो आबादी है पूरे दुनिया की वो डिसेबल्ड है। और बहुत इतना हम डिस्क्रिमिनेशन देखते आए हैं कि अगर किसी इंसान को दिखाई नहीं देता है तो उसको जॉब नहीं मिल पाती है, कोई इंसान चल नहीं पाता है तो उसको जॉब नहीं मिल पाती है, और बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखते आए हैं। और जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट के तौर पे माना गया है ये कि जितनी भी अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं, कमज़ोर कम्युनिटीज़ हैं, उनके हक़ की लड़ाई हो। और हम इतनी सारी चीज़ें देखते रहते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं जो कि नहीं देख पाते हैं और वो बहुत टैलेंट है उनमें, और वो एक शो में गए और उनके टैलेंट होने के बावजूद भी उनको यही बोला गया कि ये तो अंधा है, ये आगे शो में कैसे ही परफॉर्म कर पाएगा, हम इसलिए इसको एज अ पार्टिसिपेंट नहीं लेना चाहते। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत पहले से चलता आया है और जावेद आबिदी साहब ने इस पे बहुत काम किया है। जब हम उनके इंटरव्यूज़ और ये सारा रिसर्च देखते हैं तो इन्हीं लोगों के लिए जो अंडर सर्व कम्युनिटीज़ हैं, मैंने कोशिश की है कुछ लिखने की। तुम और मेरा दायरा, ये सरहदें तो सिर्फ ज़माने ने बनाई है, इल्म, तालीम, तारीख़ हमें अलग थोड़ी कर पाई है। ना तुम्हारे ख्वाब की कोई ज़द है न मेरे, दोनों ही आज़ाद आसमान की आज़ाद उड़ान भरते हैं। वो अल्फाज जो मैं पढ़ती हूँ तुम महसूस करते हो, जो आहटें सुनाई देती हैं मुझे तुम उसे मौसीकी में तब्दील करते हो। इकाई, ढाई, सैकड़ा जब समझ आता नहीं है तुम्हें तो जिंदगी की गणित, गुणा, विभाग से परे, बहुत परे एक लंबी छलांग उस तरीके से लगाते हो कि इन सभी समझ और तर्क को पीछे छोड़ते जाते हो, अपनी लाजवाल दुनिया बनाते हो। और जब हम बात करते हैं कि जब ये साथ में ऑर्गेनाइजेशंस के आते हैं तो इनके काम में इतनी डेडिकेशन होती है, इतनी सिंसियरिटी होती है कि बेमिसाल मोहब्बत की सीख, खूबसूरती, ईमानदारी का उरूज, जो भी काम करता है तुम्हारे साथ कायनात की नियामतें महसूस करता है। देखती हूँ मैं, नज़रअंदाज कर देती हूँ, तुम बिना देखे भी ओझल परते जानते हो, सही और गलत पहचानते हो। कभी मौसीकी, कला, खेलों के सूरमा हो तो कभी आसमान से लेके ज़मीन तक अपना परचम लहराते हो। कौन कहता है तुम में और मुझ में फ़र्क है, जो कहते हैं उन्हें कहने दो। वो सुबह हम ही से आएगी जिसका ख्वाब देखा है तुमने और मैंने, और एक खिड़की इस दीवार में भी खुल जाएगी। तुम और मेरा दायरा, ये सरहदें तो सिर्फ ज़माने ने बनाई हैं, इल्म, तालीम, तारीख़ हमें अलग थोड़ी कर पाई है। आखिरी में मैंने कैफ़ी आज़मी साहब की एक लाइन ली थी उनके गज़ल से। तो जब भी हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं और किसी भी डिसेबिलिटी की बात करते हैं और जब हम तारीख़ और पूरा हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो दे हैव रियली डन वंडर्स। जैसे रविंद्र जैन विजुअली इम्पेयर्ड है ये, एंड ही इज़ अ सिंगर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर। गिरीश शर्मा ये बैडमिंटन के चैम्पियन हैं। प्रीति श्रीनिवासन ये अंडर 19 कैप्टन विमेन क्रिकेट टीम, इनको पैरालिसिस हुआ है नेक के नीचे। और हेनरी प्रभु, इनको पद्मश्री मिला है। और साई प्रसाद विश्वनाथन फर्स्ट स्काई डाइवर। और इतने सारे नाम की शायद लिस्ट वो ख़त्म ही नहीं हो, और तब भी इतना डिस्क्रिमिनेशन हमें समाज में देखना पड़ता है। तो
कुछ चीज़ें जो हैं उस डायरेक्शन में हो रही हैं और मेरे ख़्याल से आगे आने वाले वक्त में तब्दीली होंगी। और जितने भी लोग आपको ऐसे दिखें और आपके घर में अगर कोई हैं तो आप उनकी जितनी भी खूबियाँ हैं उन खूबियों के साथ ज़िंदगी को और अच्छे तरीके से समझें। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फैज़ी ख़ान है। मैं एक ऑथर हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, गेस्ट फैकल्टी हूँ काफ़ी कॉलेजेस में फॉर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स। और मेरी जितनी भी कहानियाँ होती हैं, आज़ाद नज़में होती हैं, उसमें आपको ज़िंदगी के काफ़ी सारे जायके मिलते हैं, मसाले मिलते हैं, बहुत घुमक्कड़ पने से भरी हुई कहानियाँ मिलती हैं, किस्सों की बिरयानियाँ होंगी। और ये वो कहानियाँ होंगी जो इंसान सोते वक्त नहीं सुनता है, जागने के लिए सुनता है। तो जल्दी मुलाकात करते हैं। और वो जो हम कहते हैं ना, कुछ बातों का मतलब कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब।